और यमन में स्ट्राइक से जुड़ा अपडेट है। ईरान का मिलिट्री कंपाउंड भी ध्वस्त। ईरान का मिलिट्री कंपाउंड ध्वस्त। यमन में अल नहादीन मिलिट्री कंपाउंड बर्बाद कर दिया इजरायल ने। हमले में ईरानी मिसाइल डिपो भी तबाह। और यमन में इजरायली हमले से जुड़ा एक और अपडेट है। हमले में 2 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इजरायल की स्ट्राइक में 5 लोग घायल भी हुए। तो यूक्रेन में बेकसूर मारे जा रहे हैं। बच्चों पर हो रहे हमलों को लेकर अमेरिका की फर्स्ट लेडी का दर्द छलक चुका है। उन्होंने इसे रोकने के लिए पुतिन को चिट्ठी भी लिखी थी। अब ऐसी चिट्ठी तुर्की की फर्स्ट लेडी ने लिखी, जिसमें गाजा में बच्चों पर हो रहे हमले की याद दिलाई। मेलानिया को याद दिलाया है कि यूक्रेन के बच्चों के अलावा गाजा के बच्चों पर भी संकट है। ऐसे में संवेदना जताने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। गाजा में इजराइल का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। चारों तरफ बारूदी जलजला आया हुआ है। हमास लड़ाकों को मारने के लिए शरणार्थी कैंपों पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। रोटी को तरसते बच्चे मारे जा रहे हैं। अस्पतालों पर भी हमले हो रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि वह हमास लड़ाकों को टारगेट कर रहा है, जबकि कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें दावा किया है कि हमलों में बच्चे मारे जा रहे हैं। अब गाजा की तबाही को लेकर तुर्की की फर्स्ट लेडी एमाइन एर्दोआन ने एक ओपन लेटर लिखा है, जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया के लिए है। उन्होंने लिखा है, अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने जो संवेदना यूक्रेन के बच्चों के लिए दिखाई है, वैसी ही सहानुभूति गाजा के बच्चों के लिए भी दिखाएं। हजारों लोगों के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है, लेकिन 10 लाख से ज्यादा लोगों को बचाने का अभी भी समय है। गाजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। 62,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें 18,000 बच्चे भी शामिल हैं। आपने पुतिन को यूक्रेन के अनाथों पर रहम करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। ऐसी ही चिट्ठी नेतन्याहू को भी लिखी और गाजा संकट समाप्त कराई है। दरअसल अब मामला तुर्की की फर्स्ट लेडी वर्सेस अमेरिका की फर्स्ट लेडी हो चुका है, जिसमें दुनिया में कहीं भी बच्चों पर संकट हो, उसके लिए एक जैसी संवेदना होनी चाहिए। मानवीयता में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि मेलानिया की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन एमाइन एर्दोआन के समर्थन में कई देशों के लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे। साथ में गाजा के बच्चों की तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं और यूक्रेन के बच्चों की। यूक्रेन के लिए पुतिन को विलेन बताया जा रहा है, तो गाजा के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को। आपको बता दें, अलास्का दौरे पर पुतिन को मेलानिया की चिट्ठी ट्रंप ने दी थी, जिसमें यूक्रेन संकट जल्द सुलझाने के लिए कहा था। हालांकि शांति प्रक्रिया की वार्ता फिर से अटक गई है। न ही यूक्रेन में युद्ध विराम की आशंका है, न ही गाजा में भी ऐसी कोई कोशिश दिख रही है। इस बीच गाजा में इजराइल के हमले रुके नहीं। देर अल बलाह में एक अस्पताल पर बमबारी की, जिसमें कई बच्चे भी मारे गए। साथ ही खान यूनिस और राफा के रिफ्यूजी कैंप पर भी हमले हो रहे हैं, जहां बेकसूर मारे जा रहे हैं। जबकि आईडीएफ का दावा है कि हमास के खात्मे के लिए टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।